नमस्कार मित्रों, प्रभात टॉक्स के इस दूसरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में मिले प्यार को देखते हुए और आपके लाइक, शेयर और व्यूज़ को देखते हुए मुझे यह द्वितीय वीडियो बनाने का हौसला प्राप्त हुआ है और आज मीरा के पद पाठ के दूसरे पद की चर्चा मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूं। मीरा ने प्रभु से मिलने में आने वाली कठिनाइयों का वर्णन अपने इस प्रस्तुत पद में किया है। मीराबाई मानसिक तौर से अपने प्रिय भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहती हैं और इस पद में उन्होंने उन्हीं कठिनाइयों का वर्णन किया है जो इस भौतिक संसार में उनके समक्ष उपस्थित होती है। सबसे पहले उन्हें अपने ईश्वर को पाने के लिए किस मार्ग का चयन करना है, इस विषय में ही संदेह है। वे इस पद की द्वितीय पद की पहली पंक्ति में कहती है कि गली तो चारों बंद हुई, हरि से कैसे मिलूं मैं जाए। कहती कि यह संसार ईश्वर को प्राप्त करने के जिन चार मार्गों की चर्चा करता है वे हैं ज्ञान, भक्ति, कर्म और वैराग्य। मीरा कहती है कि मैं ये देखती हूं कि इन चारों मार्गों पर चलकर भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, तो फिर ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो। मीरा इस बात को लेकर सशंकित हैं। वे कहती है कि ऊंची नीची राह रपटीली पांव नहीं ठहरे। कहती ईश्वर को पाने की राह अत्यंत फिसलन भरी है, अत्यंत चिकनी है, अर्थात इस राह पर बहुत संभल कर आगे बढ़ना पड़ता है, अन्यथा पैर डिग जाते हैं। और वे इस मार्ग पर अत्यंत संभल कर आगे बढ़ेंगी, ऐसी उनके मन में इच्छा है, आकांक्षा है। वे कहती है सोच सोच पग धरूं जतन से, सोच सोच पग धरूं जतन से। कहती बहुत सोच सोच कर ईश्वर को पाने की राह पर अपने पैरों को रख रही हूं, पर बार बार ध्यान भंग हो जाता है, पांव डिग जाते हैं, अर्थात ईश्वर को पाने का जो प्रयास है वह विफल होने लगता है, पांव डगमगाने लगते हैं ईश्वर को पाने की राह पर, क्योंकि अपने ऊपर नियंत्रण बहुत कठिन होता है साधक के लिए। फिर कहती हैं ऊंचा नीचा महल पिया का हमसे चढ़ा न जाए। कहते कि ईश्वर पाने की राह सरल नहीं है और उन्हें उनका जो घर है या जो उन्हें पाने जहां वे मिलेंगे वह जगह बहुत ही दूर है और हम वहां तक पहुंचते हुए थक जाएंगे। वे कहती हैं पिया दूर पद मारो झीणो, पिया दूर पद मारो झीणो सूरत झकोरा खाए। कहती पिया दूर, और कहती कि ईश्वर बहुत दूर है, ईश्वर बहुत दूर है और उन्हें पाने का जो मार्ग है, ईश्वर अत्यंत दूर है और उन्हें जो पाने का मार्ग है वह अत्यंत झीना झीना सा ही दिखाई देता है, मतलब धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है और ईश्वर की छवि कुछ देर के लिए आंखों में आती है और फिर गायब हो जाती है। फिर ईश्वर ध्यान में आते हैं, फिर विलोप हो जाते हैं नेत्रों से। वे कहती हैं कोस कोस पर पहरा बैठा, कोस कोस पर पहरा बैठा, पेड़ पेड़ बटमार।
कहते कि ईश्वर पाने की राह में जो सबसे बड़ा अवरोध है वह स्वयं मनुष्य का मन है, जिसमें 4 लुटेरे निवास करते हैं। बटमार का अर्थ होता है लुटेरे। काम, क्रोध, मोह और लोभ। ये वो 4 लुटेरे हैं जो मनुष्य को भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ने देना नहीं चाहते, और इनसे बचकर ही भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ा जा सकता है। पर काम, क्रोध, मोह और लोभ लगातार मनुष्य के मन को प्रभु को पाने के मार्ग से विचलित करते रहते हैं, हटाते रहते हैं। वे कहते, हे विधना कैसी रच दीनी, दूर बस्यो हमारो गांव। और कहती, हे ईश्वर, हे कर्ता। विधना का अर्थ है ईश्वर। विधना का अर्थ है ईश्वर। कहते जो ईश्वर हैं उन्होंने ऐसी रचना कर दी है कि मैं अपने प्रभु से बहुत ही अधिक दूर हूं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सतगुरु दई बताए। पिछले वीडियो में मैंने चर्चा की थी कि मीरा ने अपने पद्यांशों में सदगुरु की बहुत चर्चा की है। सदगुरु का अर्थ है वह गुरु जो मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बता सके, और जो मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताता है भक्ति मार्ग में, उसी को सदगुरु कहा गया है। तो कहते सतगुरु दई बताए। सतगुरु ने यह बता दिया है कि मीरा के जो प्रभु हैं वो गिरधर नागर हैं। मीरा कहती है कि मेरे अंदर प्रभु भक्ति से मिलन की आग लगी हुई है, जो ना मुझे घर के अंदर रहने देती है और ना कहीं बाहर रहने देती है। दोनों ही स्थितियों में मैं बहुत बेचैन हूं और प्रभु को पाना चाहती हूं। मित्रों और विद्यार्थियों, यह वीडियो इस श्रृंखला का द्वितीय वीडियो है और मीरा के पद नामक पाठ का द्वितीय पद इसके अंतर्गत मैंने आपको समझाया है। विद्यार्थियों, ये वीडियो कैसा लगा, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और इससे मेरा उत्साहवर्धन होगा और मैं अपनी इसी श्रृंखला का अगला वीडियो पुनः अपलोड करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।